अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप कुछ अपना काम शुरू करना चाहती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि काम क्या करें, कहाँ से शुरू करें और काम मिलेगा कहाँ से। तो आज की वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को देखा है जो रोज़ पूछते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन काम हमें के बता दें कैसे करना है, काम कैसे मिलेगा और काम करने का सही तरीका क्या है। कोई ऐसा काम बता दें जो हम घर पे रहकर कर सकें, हमें बाहर जाना ना पड़े। हमें ऑनलाइन काम करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सिर्फ ये ना बताऊं कि काम होते हैं, बल्कि आपको ऑनलाइन ये समझाऊं कि आपने शुरुआत कैसे करनी है, जो बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, हर चीज़ जो बात होती है मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, आप लोगों को फ़ायदे वाली बात बताती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग पूरी देख लेते हैं ना तो यकीन करें इसमें आपका फ़ायदा है। आपको काम करने का, ऑनलाइन काम करने की समझ लग जाएगी, ऑनलाइन काम करने का तरीका आ जाएगा और आगे आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप वाकई ऑनलाइन काम करना चाहती हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की वीडियो आपको अपना रास्ता मुंतखब करने में मदद दे। सबसे पहले एक बहुत ही अहम बात समझ लें, काम का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन आप मोबाइल उठाएं और अगले दिन से ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे किसी भी काम को सीखने में वक्त लगता है, इसी तरह ऑनलाइन काम के लिए भी आपको पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ती है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो एक दिन कैनवा सीखते हैं, दूसरे दिन जो है वीडियो एडिटिंग और तीसरे दिन जो है अपना फ्रीलांसिंग और पाँचवें दिन, चौथे दिन क्या होता है, यूट्यूब सीखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहते हैं कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरी बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ एक काम मुंतखब करना है, उससे ही सीखना है और उसी की आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर उसी से अपना पहला क्लाइंट तलाश करना है। अब मैं आपको चंद ऐसे काम बताती हूँ जिन्हें आप अपनी दिलचस्पी और काबिलियत के मुताबिक सीख सकती हैं। मसलन अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप कैनवा से सीख सकती हैं। आप सोशल मीडिया पोस्टिंग जैसे यूट्यूब थंबनेल्स बनाना, बिज़नेस पोस्टर्स बनाना और डिज़ाइंस बनाना सीख सकती हैं। देखिए, काम कोई भी आसान नहीं है। आप चाहे ऑफलाइन काम करें चाहे ऑनलाइन काम करें, काम कोई भी आसान नहीं है। हर काम मेहनत मांगता है। अब लोग सोचते हैं कि हमें घर बैठे कोई ऐसा काम मिल जाए जो हम कर लें। अब भाई, घर बैठे भी अगर आपको कोई काम करना है तो मेरी आपसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप वाकई में ऑनलाइन कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, वाकई में कुछ यानी कि काम करना चाहते हैं, तो आप कोई स्किल सीख लें, ई कॉमर्स सीख लें। इसके अलावा जो है अपना कंटेंट राइटिंग पर काम करें। इसके अलावा जो जो स्किल्स ट्रेंड में है, जिसकी डिमांड्स हैं, आप वो खुद भी सीखें। अगर आप सोचती हैं कि यार मेरी तो अब उम्र हो गई है, अब मैं कहाँ से ये सोशल मीडिया सीखूँ, कहाँ से मैं अब ये कोर्सेज़ करूँ, तो भाई ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। आप यूट्यूब, फेसबुक क्या है, जिस तरह की वीडियोज़ की आप डिमांड्स करेंगी आपको उसी तरह की वीडियोज़ दिखाएगा। अब मेरा इंटरेस्ट कपड़ों से रिलेटेड है, मैं कपड़ों से रिलेटेड ही वीडियोज़ देखती हूँ, ढूंढती हूँ। तो मेरे फेसबुक अगर मैं पेज खोलती हूँ ना तो मुझे वहाँ पे कपड़ों से रिलेटेड ही वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, उसी से रिलेटेड मालूमात दी जाती है। दुनिया जहाँ के होलसेलर्स, रीसेलर्स, सब की वीडियोज़ मुझे वहाँ दिखाई जाती हैं, ताकि मुझे भी पता चलता है कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। अगर आप अपने यानी कि इंटरेस्ट के मुताबिक फेसबुक या फिर यूट्यूब आप ओपन करते हैं तो आपको उसी के मुताबिक वीडियोस, पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाएंगी। मतलब आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, जिस चीज़ में आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि देखिए, मैंने भी जो है ना, अच्छा मुझे नहीं समझ लग रही थी कि मुझे काम तो करना है ऑनलाइन। मैं अपना आपको एक वाक़या बताती हूँ कि मुझे समझ नहीं लग रही थी कि स्टार्टिंग में माशाल्लाह बच्चे स्कूल गोइंग हो गए थे, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं काम ऑनलाइन कैसे करूँ, काम तो मुझे करना ही करना है। लेकिन वही बात है ना कि समझना कि सही डायरेक्शन में कहाँ जाना है। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दी सीखना। 1 दिन 2 दिन काम किया, उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन मैंने क्या किया, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करना सीखना शुरू कर दी, उस पर मेरा दिल नहीं लगा। फिर तीसरे दिन जो है मैंने अपना कुछ और सीखना शुरू कर दिया, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कामयाब होंगी तो कैसे होंगी, लेकिन काम की बस मेरी ये ज़िद थी कि मुझे काम करना है ऑनलाइन। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में लगने लगी कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है।
तो देखिए मैं एक औरत हूँ, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट ये था कि भई मुझे कपड़े पहनना, कपड़े ख़रीदना, कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मार्केट गई, मार्केट में भी कुछ ड्रेसेस वग़ैरह अच्छे लगने लगे, तो बस वो ख़रीद के ले आई मैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा इस तरह से मेरा काम का आगाज़ हुआ था कि मैं मार्केट गई थी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। तो अपने लिए तो शॉपिंग नहीं करी, मैं कुछ 6 पीस का सूट जो गुलजी का था वो मैं उठा के ले आई थी। तो फिर जब मैं उठा के लाई तो माशाल्लाह वो सेल हो गए थे, तो फिर मेरे को शौक बढ़ गया कि यार ये तो माशाल्लाह सेल हो गए, और हर सूट पे मुझे 2-2 ढाई-250 रुपए बच गए थे। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं और कपड़े उठा कर ले आई थी। फिर इस तरह से क्या हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता मेरा शौक जो था वो ग्रो, यानी कि मेरे अपने शौक के थ्रू मैं ग्रो होती चली गई, और जो है कि मेरा बिज़नेस जो है इस तरह से माशाल्लाह से ग्रो होता चला गया। तो मेरा शौक ये था। अब किसी को अब जा अच्छा, ऑनलाइन काम का मतलब ये भी है कि भाई आप जो है अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ब्यूटिशियन आता है तो भाई वो जाके ऑनलाइन क्लाइंट्स तलाश करें, और जो है कि उनके अपना ऑनलाइन क्लाइंट्स तलाश करके, और जो है अपने जैसे पार्लर वगैरह है अगर कोई, तो पार्लर वगैरह का एड्रेस दे सकती हैं, या फिर ख़ुद जाके घर पे भी सर्विसेज दे सकती हैं, जैसे फेशियल वगैरह की, आईब्रो वगैरह, वैक्स वगैरह अक्सर ख़वातीन हैं वो करवाती हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आप बेकरी यानी कि आइटम्स अच्छे बना सकती हैं, अच्छी कुकिंग कर सकती हैं, तो आप वो भी अपने कस्टमर को उसका भी बारे में भी बता सकती हैं। इसके अलावा अच्छी मेहंदी की सर्विस दे सकती हैं, तो उससे भी आपको ऑनलाइन क्लाइंट कस्टमर मिल जाएंगे। तो मतलब आपने अपने यानी कि अपने शौक़ के मुताबिक ही आपने चलना है, ठीक है। और बग़ैर कि सोचे समझे आपने किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। आजकल इतना ज़्यादा कोई फ्रॉड है ना मार्केट में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोग अगर आपसे कोई भी कहे कि पहले आप पैसे दें, बाद में आपको ऑनलाइन काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तो टोटली 100% जो है भाई ये फ्रॉड है। आपको किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, या कोई बोले हमें इतने पेजेस लिख दो राइटिंग के, उतने पेजेस लिख दो राइटिंग के। आप बड़ी मेहनत से दिलचस्पी से लिख देंगी, लेकिन यकीन करें पैसे जब देने का टाइम आएगा कोई भी नहीं आपको पैसे देगा, और आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्रॉड में, इसलिए आपको बता रही हूँ, इस चीज़ से आपको बचना है। और जो है कि आप जो भी काम कर रही हैं पहले इसके बारे में तहकीकात कर लें, मालूमात कर लें, अच्छी सर्च कर लें, उसको टाइम दें अपने, यानी कि कोई भी अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई ये काम हैगा, हमें पसंद है, हमारा इंटरेस्ट भी है, लेकिन क्या है कि वो बंदा पहले पैसे मांग रहा है, पहले थोड़े-थोड़े करके पैसे मांगते हैं। वो पहले 8,000 दे दें, फिर 3,000 दे दें, फिर 2,000 दे दें, फिर लाख दे दें, 1.5 लाख दे दें। तो इस तरह के किसी भी काम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको ऑनलाइन काम करने का शौक़ है तो आप कोई भी स्किल सीखें, कोई हुनर ऐसा सीखें जो ऑनलाइन चलता है, जिसकी जो डिमांड है, जो ट्रेंड में है, जिससे बहुत सारे लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, और इस तरह से आपको भी अर्निंग करिए। सही डायरेक्शन में चलें, आप किसी भी गलत चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। आजकल सबको अपनी अपनी लगी हुई है, तो भाई आपने भी अपना सही डायरेक्शन खुद चूज़ करनी है। कोई आपको नहीं बताएगा आके भाई तू सीधे रास्ते पे ऐसे चल, कोई आपको आके नहीं बताएगा। आपको अपना अच्छा बुरा खुद से सोचना है कि आगे चल के आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई आपने जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है, और उन्हीं पे अमल करना है, और अपने काम को लेके चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और ऐसा नहीं कि आज आपने मोबाइल उठाया दूसरे दिन से आपके पास पैसे आना शुरू, नहीं। पहला कस्टमर मिलने में मुझे भी 5 महीने लगे थे। पहला कस्टमर, पहला क्लाइंट्स मिलने में टाइम लगता है। आपने जो है अच्छी तरीके से उस पे मेहनत करनी है। अगर आप लोग मज़ीद जो है ऑनलाइन काम से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम के तरीके बताऊँ जो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुंतखब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएँ। और जो है कि जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, आप लोगों को हर वो नॉलेज दूँ जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, और अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाएँ कि उन्हें जो है ना दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। ऑनलाइन में उनको मास्टर कर दें, मास्टर के वो ऑनलाइन काम को बहुत अच्छे से कर सकें, घर बैठा पैसा कमा सकें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल लड़कियां माशाल्लाह लड़कों से बहुत आगे निकल जाती हैं। फेसबुक पर या फिर टिकटॉक पर फजूल रील्स देखना बंद करें, और जो है कि बहुत ढूंढ लिया ऑनलाइन काम। अब आप फ्रीलांसिंग सीखें। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हैं, आप मतलब कुरान में ज़्यादा, कुरान अच्छे से बच्चों को पढ़ा लेती हैं, तो भाई आप जो है अपना पेज बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, और इसके अलावा जो है अपनी वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप बताएं लोगों को, पोस्टिंग करें, डेली पोस्टिंग करें। ऑनलाइन जो काम होता है, ऑनलाइन जो
क्लाइंट्स होते हैं वो इसी तरह मिलते हैं कि हमें पोस्टिंग करनी पड़ती है, रोज़ाना हमें रील्स बनानी पड़ती है, पोस्टिंग करनी पड़ती है, चाहे किसी चीज़ से भी इंटरेस्टेड हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं यार ये वाला ऑनलाइन काम मैं करूँगी? तो भाई आपको खुशी होगी जब खुशी आपने देखनी है आपको किस काम में खुशी है। आपको जो काम करके खुशी मिलती है ना आप वो करें। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत टाइम सिर्फ सीखने में लगाया है और आज इस काबिल बनी हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। मैंने बहुत टाइम दिया है इंटरनेट को, बहुत, क्योंकि मैंने यकीन करो रातों की नींदें मैंने अपनी ख़राब करी हैं। रात रात भर जाग के मैं सीखती थी, फ्रीलांसिंग सीखती थी। लेकिन वही बात है ना कि मुझे मेरा शौक़ ही पता नहीं, मतलब मुझे सही नहीं पता चल रहा था कि यार मेरा शौक़ किस चीज़ में है। तो खैर मेरी बस मेहनत बहुत ज़्यादा थी तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत आसानी करी। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यार मेरा शौक़ कपड़ों में है, मुझे कपड़े को देखना, ख़रीदना, पहनना अच्छा लगता है, तो मैं अपने बिज़नेस को इसी के साथ लेके चलूँगी। अब आप देखें कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो आपको अपने शौक़ को उसी के साथ लेके चलें। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, यानी कि आपको खुशी मिलती है बच्चों को पढ़ा के और इसके अलावा जो है टीचिंग करके और इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट्स बना के, तो मतलब आप उसी के साथ अपने काम को लेके चलें। अगर आपको सिलाई में खुशी मिलती है, सिलाई कढ़ाई में, तो आप उसी के साथ ही लेके चलें। लेकिन बार बार कैटेगरी चेंज मत करें अपनी लाइफ में, वरना यकीन करें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने एक ही कैटेगरी रखनी है, कामयाबी मिली नहीं, आपने परेशान नहीं होना है, मिल जाएगी, थोड़े दिन बाद मिल जाएगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें, रील्स बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, अपने काम से रिलेटेड बनाएं। फ़जूल डांस की, गानों की, इनकी उनकी बनाने से अच्छा है आप अपने काम से, अपने प्रोडक्ट के साथ बनाएं। तो इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे, इसके आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, कस्टमर भी मिलेंगे। आजकल लोग इसी तरह से कामयाब हो रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको यार इंटरनेट दिया गया है तो आप उससे फ़ायदा उठाना सीखें, उसके थ्रू पैसा बनाना सीखें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना सीखें। आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये खादी का सेट आया हुआ है हमारे पास जो है पैच के साथ हैगा और इसके अलावा ये विंटर का स्टॉक है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, जिसको भी अपना ऑर्डर डन करवाना है इस नंबर पे अपना ऑर्डर फाइनलाइज करवा सकते हैं। लिमिटेड सा स्टॉक होता है, ऑर्डर अपने फास्ट जल्दी जल्दी से डन करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।